हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज आपका पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम लोग आज इंट्रोडक्शन बात करने वाले हैं। बेसिकली मेरा नाम शाकिब हुआ और मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ लक्ष्य पॉलिटेक्निक में और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने लक्ष्य फैमिली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य फैमिली में। अगर आप ये वीडियो लक्ष्य के ऐप पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लक्ष्य फैमिली के एक पार्ट हैं। तो मजा आएगा, साथ में जर्नी करेंगे। हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर तक हमारे पास ही होते हैं और उनके साथ एक अच्छी जर्नी चलती है 3 साल की। तो आप अब नए हैं हमारे फैमिली में और आई होप कि हमारा जर्नी बहुत अच्छा होगा। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बेसिकली, ठीक है। आपको मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, अभी मेरा नाम मैंने आपको बता ही दिया और अपने सीनियर से भी आपको मेरे बारे में पता चलेगा जब आप कॉलेज में जाएंगे तो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग मैथ्स का सिलेबस, आपको जैसा कि पता होगा, आई होप आपको पता होगा कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज से 3 साल 4 साल पहले चेंज, 3 साल पहले और सिलेबस अपडेट हुआ था, फिर से उस सिलेबस में अपडेट हो गया और फिर से सारी सिलेबस चेंज हो चुकी है। तो अभी जो सिलेबस चेंज हो गया है M1 का, उस M1 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 हो गया है। पहले हमारा बेसिक मैथमेटिक्स था और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, जो कि चेंज होकर के अब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 हो गया है। मैथ्स 1 बेसिकली ग्रुप ए वाले लोगों को पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ऑटोमोबाइल आते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या ऑटोमोबाइल है तो वो सारा आप लोगों को पढ़ना है ग्रुप ए। यानी आपका जो बेसिकली होगा वो ग्रुप ए होगा। और ग्रुप ए में आज कौन कौन सी टॉपिक अपडेट हो गई है सिलेबस चेंज होने की वजह से, जो पूरा का पूरा सिलेबस का सिनारियो चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या अपडेट्स आई हैं, आज उसी के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 ही यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा बच्चा। क्लास 10th में जब आप होते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। यहां भी वही हाल है बाबू मेरा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको लाइफ टाइम काम देगा। आपने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। यहां पर जब हम लोग आएंगे मेरा लाल, तो यहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत वास्ट पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th क्लास में पढ़ा उसमें सिर्फ 3 फॉर्मूला होगा, है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। 3 फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बट जब हम यहां बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं आपको चुटकी में याद करा दूंगा। कैसे? चुटकी में। बहुत आसान तरीका है, मैंने डेवलप किया है फॉर्मूला को याद करने का। आपके अगर सीनियर्स होंगे तो उनसे पूछिएगा, बहुत ही मजाकिये ढंग से और बहुत ही हंसा हंसा के मैं आपको फॉर्मूला याद करा दूंगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब चैप्टर्स में आएंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब बात करेंगे बच्चा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है उस बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आएंगे कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। एंगल्स का क्या कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग अभी तक आपने एंगल को पढ़ा होगा डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। यहां पर हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, यानी हम लोग एक न्यू यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियन, ठीक है। वो सर्कुलर फंक्शन में बेसिकली होता है, तो हम लोग रेडियन बोलेंगे। जैसे 30 डिग्री बोलते हो आप, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो आप साइन 30 डिग्री नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे साइन पाई बाई 6। ये कैसे बोलेंगे वो हम लोग चैप्टर्स के अंदर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एंगल में डिग्री से रेडियन में चेंज करने का काम करते हैं और रेडियन से डिग्री में चेंज करने का काम करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन भी बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम तक यूज आएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ब्रांच पेपर भी पढ़ेंगे तो ब्रांच पेपर में भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात जान लीजिए। और ट्रिग्नो पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा ये आपको फर्स्ट, सेकेंड सब में काम देगा, थर्ड तक काम देगा। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है।
तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन में भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जब सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो वहां पढ़ना होगा आपको इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी पूरा इसका इस्तेमाल होता है बच्चा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी का पावर इन्फिनिटी का हो, वी का पावर इन्फिनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का पावर इन्फिनिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। सर्कुलर क्या बताएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक के ढेर सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। सम का फॉर्मूला, डिफरेंस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, वेरियस फॉर्मूलाज है, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, टी रेशियोज का फॉर्मूला, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस आइडेंटिटीज में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ। अपने ग्राफ पढ़ा है 10th क्लास में, 9th क्लास में से पहले भी अपने ग्राफ को भी बनाया है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे साइन का ग्राफ जो होता है ना बच्चा, वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसी तरह से कॉस का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है। ये सब ग्राफ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ई का पावर एक्स का ग्राफ, tan x का ग्राफ, ये सारा ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में। इसमें हम लोग ग्राफ कॉपी में ग्राफ वगैरह बनाएंगे। उसके बाद आता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उस ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स भी होता है, और उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे लास्ट चैप्टर में। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा यूनिट है, कंप्लीट एक यूनिट ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके अंदर वेरियस कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। उसके बारे में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। और मैं आपको इसका सारा फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला है इसमें, लेकिन मैं सारा फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। सिर्फ 2 कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। जब बुक में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2 दोस्त है, एक है साइन और एक है कॉस। एक का है वो साइन और दूसरा कॉस। ये 2 दोस्त हैं, एक साइन और एक कॉस। साइन जो है बाबू मेरा वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार यानी बहुत ऑनेस्ट है। और कॉस जो है वो है चोट्टा। क्या है? चोट्टा। इसी कंसेप्ट पे साइन ईमानदार और कॉस चोट्टा होता है। इसी कंसेप्ट पे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को याद करा दूंगा। ठीक है, इससे मैं आपको सारा फॉर्मूला याद करा दूंगा। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको कोई फॉर्मूला दिखेगा, आप सोचोगे अच्छा साइन है तो साइन तो ईमानदार होता है, तो ये होगा। कॉस है तो कॉस तो चोट्टा होता है, तो चोट्टा होता है तो ये होगा। एकदम इजी कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए आप इत्मीनान रहिए। आपको अगर मेरे बारे में नहीं पता है तो अपने सीनियर से पूछिएगा। आपके कई सीनियर्स जो है एंड कहीं कहीं अच्छे अच्छे पोस्ट पे सेटल्ड है, सब लोगों ने मुझसे पढ़ाया। मैं पिछले 5 साल 6 साल से लगातार पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहा हूँ, और 11 12 को भी मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले 9 10 को मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। यानी मेरा 10 साल का टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है। और पॉलिटेक्निक में मेरा ये 7वां साल स्टार्ट हो रहा है, 6 years कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी कंसेप्ट है। खैर, आते हैं सेकेंड यूनिट पे। बच्चा मेरा सेकेंड यूनिट जो है ना, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस। बेसिकली इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली हमारा कैलकुलस का ही पार्ट है। तो कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस आपके लिए नया होगा। अगर आपने 11 12 नहीं पढ़ा है तो कैलकुलस बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है आपके लिए। लेकिन इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बिना कैलकुलस के आप कुछ नहीं है। कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कैलकुलस है, क्योंकि हर जगह कैलकुलस आएगा। आप अगर ब्रांच पेपर जैसे आपका अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, तो आपको हर जगह पे कोई भी डेरिवेशन करने के लिए इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेकंड सेम में भी कंप्लीटली यूज आएगा। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़नी है। एक पढ़ना है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, बट इसी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक। उसके बाद आता है लिमिट, उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। ये 3 टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, और इन 3 टॉपिक के बारे में कैलकुलस में बात करेंगे। कैलकुलस बहुत ही मस्त चैप्टर है। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? तो कैलकुलस का बेसिकली मतलब होता है द स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ चेंज। आपके आसपास जितना भी बदलाव हो रहा है, सबकी स्टडी को बोलते हैं कैलकुलस। और यही बदलाव की वजह से
जो है कैलकुलस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है बदलाव। जिस चीज की कमी है उस चीज को पूरा करने के लिए क्या बदलाव लाएंगे कि वो कमी मेरी पूरी हो जाए दुनिया के अंदर में। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कमी थी तो हमने ट्रेन्स बनाया, एरोप्लेन्स बनाया, बसेस बनाई, धीरे 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 डेवलप करते गए। तो चेंजेस जो आई उन सब में कैलकुलस का बहुत बड़ा हाथ है। उस चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में इसका क्या इस्तेमाल है नहीं है वो सब पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये सेकंड यूनिट हमारे यहाँ पे समझ में आया। तो आई होप आपको सेकंड यूनिट के बारे में समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट थोड़ा बड़ा है बाबू, हर एक चैप्टर अच्छा अच्छा चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो थर्ड यूनिट बेसिकली अलजेब्रा है। क्या है? अलजेब्रा, जिसमें आता है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी पेचीदा नंबर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को, किसी काम को कितने तरीके से कर सकते हैं उसको निकालते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहां से पटना जाना है, जाने के लिए 10 बस है और जिस बस से जाना है उस बस से नहीं आना। ठीक है, तो हम यहां से पटना जाके कितनी बार में आ सकते हैं? ठीक है, जैसे आप मान लो गया में रहते हो तो पटना से गया जा करके कितनी बार आ सकते हैं? जाने के लिए भी 10 बस है, आने के लिए भी 10 बस है, जिस बस से जाना उस बस से नहीं आना। तो टोटल कितना तरीका होगा? तो इसके लिए टोटल जो वेज परमुटेशन से निकलता है वो 90 तरीका होता है। यानी आप 90 अलग अलग तरीके से पटना से गया और गया से पटना वापस आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 10 बसेस रिटर्निंग। जिस बस से गए उस बस से नहीं आना है। तो ये सारा जो कंसेप्ट होता है इस टाइप का, या मोबाइल नंबर का अरेंजमेंट, दुनिया में इतने सारे, इंडिया के अंदर में 10 डिजिट का नंबर होता है, हर का नंबर अलग अलग है, करोड़ों लोग हैं, सबका नंबर अलग अलग है, तो ऐसा कैसे होता है? तो ये सब परमुटेशन से होता है। तो इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाइनोमियल बेसिकली होता है क्या? जैसे आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाइनोमियल बोलते हैं दो के सम को, टू के सम को बोलते हैं बाइनोमियल। तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बाइनोमियल जो है a प्लस बी, इस पे पावर है 7, तब क्या होगा? अगर इस पे पावर है 10 तब क्या होगा? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल के चैप्टर में। बाइनोमियल का मतलब होता है दो नंबर। फिर आते हैं मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये एक ही तरह का चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और अच्छा खासा नंबर इससे एग्जाम में आता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जब बात करेंगे चैप्टर्स में, तब स्टार्ट करेंगे सिलेबस, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। हमारा 3 यूनिट है, पहला ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा। आपको मैथ्स 1 में सिर्फ 3 ही यूनिट पढ़नी है, जबकि पहले बहुत सारा यूनिट था और बहुत अलग अलग चैप्टर से बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का ग्रुप 2 है, ग्रुप बी है, उन लोगों के लिए थोड़ा मसला है, क्योंकि उन लोगों को जो है चैप्टर्स दिए गए हैं वो है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो बिना डिफरेंशिएशन पढ़े वो बच्चा समझ ही नहीं सकता है। तो जो M1 करके M2 करेगा उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो डायरेक्ट M2 पढ़ रहा है, M1 नहीं पढ़ा, उसके लिए बहुत टफ है, क्योंकि उसमें ट्रीगो का भी इस्तेमाल होगा और इसका भी इस्तेमाल होगा। यानी ये दोनों चैप्टर उसको पहले पढ़ाना होगा, तब वो M2 पढ़ेगा। ठीक है, तो खैर ये ऊपर वाले बैठे हुए लोगों ने किया है, इन लोगों को सिलेबस की कोई नॉलेज नहीं है, बट उन्होंने सिलेबस बना दिया है, पढ़ना तो हम लोगों को पड़ता है। खैर आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, आई होप कि आपको मजा आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, और नई वीडियो के साथ। और मैं पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन में। ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी अब सारी, तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारा सारा लेक्चर ऑनलाइन भी आएगा। ओके, चलो फिर टेक केयर, गुड बाय।